बगैर किसी दबाव के ये लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मिथ्या मनगढ़ंत आरोप। आप एक चीज, क्योंकि आप इतना क्राइम जो है कवर करते हैं, आप ये देखिए कि हर पेज पर तारीख काटी गई है और 13 तारीख से लेकर हर दूसरे दिन, यानी कि अगर उन्होंने लिखा है, वो लिख रहे हैं, काट रहे हैं, लिख रहे हैं। साइकोलॉजिकली मैं इसे समझना चाहूंगी कि मनोदशा क्या है। आपकी किसी एक्सपर्ट से बात हुई हो? दूसरी बात ये कि क्या वाकई ये उन्होंने ही लिखा है? अब तो सवाल ये भी है। देखिए, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास चला गया है। इसके ये जो सुसाइड नोट है, इसकी फॉरेंसिक जांच हो रही। जाहिर सी बात है, जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आएगी, तब तमाम बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन आप जो मनोदशा की बात कर रही हैं, ये बात उनके इस सुसाइड नोट से स्पष्ट भी हो रही है, जहां पर वो खुद एक बार लिखते हैं कि 13 तारीख को मैंने आत्महत्या का प्रयास किया था। तो ये भी हो सकता है कि कोशिश की गई हो, क्योंकि आप देखेंगे इसमें संदीप और आद्या तिवारी का कोई ऐसा रोल नहीं लिखा है। तो जितना मेरा तजुर्बा है, जितना मेरा अनुभव है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो मुख्य आरोप है वो आनंद के ऊपर है। आनंद के पास ऐसा कोई वीडियो था, वो कंप्यूटर से छेड़छाड़ करके ऐसा कोई वीडियो तैयार कर रहा था। लेकिन आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का क्या रोल है, ये स्पष्ट नहीं है। तो मुझे जो मेरा तजुर्बा कहता है उसके मुताबिक ये भी हो सकता है कि 13 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में हो सकता है आद्या और संदीप के जरिए कहीं समझौते का प्रयास किया गया हो, कोई डील की कोशिश की गई हो। और हो सकता है कि बाद में महाराज जी उस आनंद गिरी के ऊपर भरोसा भी ना कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा हो कि वो जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, बदले में कुछ ऐसा मांग रही है, देने की स्थिति में नहीं है, या वो भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे कि अगर मैं उसको कुछ देता भी हूं उसके बाद भी वो उस वीडियो या फोटो को वायरल करेगा या नहीं करेगा। तो वो समझ में आता है 13 तारीख से लेकर 20 तारीख का पूरा द्वंद्व है इस सुसाइड नोट में। और उनके सुसाइड की जो कहानी है, जो पटकथा है, वो 13 तारीख से शुरू हो गई और 20 तारीख को आके खत्म हुई है। और मुझे भी ऐसा समझ में आता है, ऐसा इशारा जरूर मिलता है, चूंकि आद्या और संदीप का ऐसा कोई रोल समझ में नहीं आता। और यहां से जुड़े हुए भी जो लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि कोई बहुत बड़ा उनका फायदा नहीं होने वाला था। लेकिन ऐसा जरूर एक इशारा मिल रहा है कि शायद यही वो दो शख्स रहे होंगे जिन्होंने कोशिश की होगी 13 तारीख से 20 तारीख के बीच में शायद कोई समझौता हो जाए, कोई डील हो जाए, उसमें इनका भी रोल रहा हो। वो शायद डील मटेरियलाइज नहीं हो पाई और उसके बाद जब महंत जी मानसिक रूप से टूट गए, ऋषभ, एक बात तो समझ में आ रही है, 13 से 20 तारीख के बीच में ही इसे लिखा गया है, बकायदा तारीख काटी गई है और बहुत वक्त लिया गया। अब सवाल ये कि अगर वो लेटर, ये सुसाइड नोट लिख रहे थे, क्या इस 7-8 दिन के वक्त में किसी ने नहीं देखा? क्या वो बिल्कुल अकेले थे, किसी की नजर नहीं पड़ी इस, क्योंकि ये कोई विद इन सेकेंड, अमूमन ये कहा जाता है कि कोई सुसाइड करता है साइकोलॉजिकली वो कुछ एक सेकंड का फैसला होता है, कुछ एक सेकंड का। लेकिन यहाँ तो हम लेटर ये जो सुसाइड नोट देखने के बाद तो बहुत सारे सवाल आपके भी दिमाग में, मेरे भी, और जिनसे भी हम बात कर रहे हैं सबके दिमाग में है। जी बिल्कुल, देखिए, आत्महत्या के बारे में जरूर कहा जाता है कि वो स्पर ऑफ मोमेंट होता है, वो एक तात्कालिक डिसीजन होता है। आदमी किसी भी स्थिति से इतना परेशान हो जाता है कि वो इस तरह का कदम उठा लेता है। हालांकि ये मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद इस सुसाइड नोट में वो जिक्र करते हैं कि 13 तारीख को भी उन्होंने प्रयास किया था और एक जगह उन्होंने खुद भी माफ कीजिएगा, कई जगह उन्होंने 13 तारीख को काट के 20 तारीख किया। तो ये बात तो साफ हो जाती है कि 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मानसिक द्वंद्व चल रहा था महंत नरेंद्र गिरी के दिमाग में। और जाहिर सी बात है, जब उस वक्त भी जो मजमून है खत का, आप ये देखेंगे 13 तारीख को चाहे 20 तारीख को, वो एक ही है, जो सेंट्रल आइडिया है वो एक ही है कि आनंद गिरी उनको ब्लैकमेल करने की तैयारी कर चुका था। उसने कंप्यूटर से एक ऐसा फोटो वीडियो तैयार कर लिया था जिसके जरिए इनको बदनाम करने की प्लानिंग थी। वो 13 को भी है, वो 20 को भी है। लेकिन इस 13 से 20 के बीच में कौन कौन से लोग महंत जी से मिले हैं, इसका खुलासा जाहिर सी बात है आगे की जांच में होगा। जैसे यहाँ भी जो 15 पन्नों का सुसाइड नोट है, इसमें एक लाइन और कॉमन है ऋषभ, मैं महंत नरेंद्र गिरी, मैं महंत नरेंद्र गिरी। जब कोई कुछ लिख रहा है, क्या वो बार बार ये एड्रेस करेगा? ये भी एक सवाल है। मैं जिस तरह से देख रही हूं बार बार, राजीव आपके हाथ में वो लेटर है, सुसाइड नोट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और देखिए कितने सारे सवाल है इसे देखने के बाद। हम हर पन्ना पलट रहे हैं सुसाइड नोट का, तो सवाल आ रहे हैं कि क्या वाकई उन्होंने लिखा इसे? बार बार वो बता रहे हैं मैं महंत नरेंद्र गिरी, मैं
देखिए, यकीनन आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ हमारे पास वही सुसाइड लेटर है जो महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है, और इसमें आप देखेंगे तो सीक्वेंस में जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, अगर पहले पेज की बात करें तो पहले पेज पर ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, और यहीं पर उन्होंने सबसे पहले अपनी आत्महत्या का जो जिम्मेदार है उसमें लिखा है कि मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप और प्रसाद तिवारी की होगी। इसके बाद जो दूसरा पेज लिखते हैं, इसमें दो चीज बेहद कॉमन है कि कई जगह पर एक ही बात का दोहराया गया है। दूसरे में जो लिखा गया है उसमें ये लिखा गया है कि मेरे बाद जो इस मठ की व्यवस्था है वो बनबीर गिरी महाराज करेंगे जिस तरह से मैं करता था। अब ये सुसाइड नोट का दूसरा पेज है जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है, तो ये कहा जाए कि ये सुसाइड नोट कम एक वसीयतनामा टाइप का है। एग्जैक्टली ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो खुद तो परेशान है, उनके साथ क्या हो रहा है वो आरोप लगा रहे हैं, वो लिख रहे हैं, उनकी मनोस्थिति हमें देख पा रहे हैं। अगर ये उन्होंने लिखा है तो पूरा लंबा एक वक्त लिया है। अजय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अजय, आपने तमाम इस सुसाइड नोट देखे होंगे, इस तरह की खबरें हम देखते हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि लिख रहे हैं, काट रहे हैं, बार बार खुद को एड्रेस कर रहे हैं, तारीख बकायदा काटी जा रही है और 7 से 8 दिन का वक्त लिया जा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं और इस अब के सामने आने के बाद सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं बल्कि सवाल शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये यकीन करना कि एक शख्स आमतौर पे जो मनोविज्ञान बताता है, जीनत आपको बताएं कि एक पल में व्यक्ति तय करता है कि उसको आत्महत्या करना है या नहीं करना है। अगर वो पल निकल गया तो फिर से वो 13 से 20 तारीख तक वो फिर उसी बात को दोहराएगा, उस चिट्ठी को संभाल कर रखेगा, उसी में तारीख बदलेगा, फिर से वो कुछ चीजें और ऐड करेगा और उसके बाद जाकर फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसको मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो भी कबूल नहीं करता मन। शायद मनोवैज्ञानिक भी खारिज करेंगे इसको और जानकार भी इसको खारिज करेंगे। हालांकि पड़ताल हो रही है, जांच हो रही है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी सारी चीजों की हो रही है, मगर इन चिट्ठियों के सामने आने के बाद, इस सुसाइड नोट के सामने आने के बाद एक और पॉइंट मैं चाहूंगी आप उस पर भी हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सुसाइड नोट है, ठीक है, इसमें वो परेशानी, उनकी मनोस्थिति की बात हो रही है, लेकिन वसीयतनामा भी लग रहा है कि आप इसे ये जिम्मेदारी देना, आप यहाँ पर पेड़ लगाना, आप यहाँ पे पौधा लगाना, ये मेरी मतलब कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि वो नाम जिन पर आरोप भी है तो वो नाम जिन्हें जिम्मेदारी भी दी जाएगी। ये भी एक सवाल है। कई इस तरह के सवाल हैं। टेक्निकली ये जो चिट्ठी हम देख रहे हैं, हमारे पास वो पूरी की पूरी ये सुसाइड नोट मौजूद है, तमाम पन्नों में जो लिखे हैं एक एक करके। ये देखिए, 2 पन्ना ये है, 2 पन्ना ये है, पहले के ये पन्ने हैं उसमें तारीख बदली गई है, और फिर जो नए पन्ने हैं वो जोड़े गए हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। और इसमें अगर एक एक लाइनों को आप पढ़ेंगे तो कई चीजों को पढ़ करके हैरानी होती है। ये देखिए 13 तारीख की लिखी चिट्ठी है, जिस तारीख को काट दिया गया था, यहाँ पर काटा गया है, और फिर 20 तारीख को अलग से फिर एक चिट्ठी लिखी गई है, वो भी इसमें है। इसमें तारीख नहीं बदली गई है, लेकिन पहले में तारीख बदली गई है। यानी कुछ तो चिट्ठी जो कि पहले की लिखी हुई है, ये 13 तारीख की, और उसको फिर बाद में काट दिया गया है। मैं महंत नरेंद्र गिरी, मठ बाघंबर गद्दी बड़े हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान जी ब्रैकेट में लिख रहे हैं इस तरीके से। वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव में यह लिख रहा हूं, जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाया तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। यह 13 तारीख की चिट्ठी है जिसको काटा गया है, तारीख को बदला गया है। जब भी मैं एकांत में रहता हूं, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मेरे साथ विश्वासघात किया है। ये बात वो लिख रहे हैं 13 को। आगे मैं आत्महत्या कर रहा हूं, आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं, ये भी लिख रहे हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी जो पहले अब उनको मैंने निकाल दिया है, और संदीप तिवारी सन ऑफ आद्या प्रसाद तिवारी की है। वैसे मैंने पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। अब ऐसा लग रहा है कि इसके आगे ये चिट्ठी जोड़ी गई है, जिसमें कुछ पैसों का भी जिक्र है। लिखा 2 लोगों से पैसा मांगा है, ये बाद में ऐड किया है। 25 लाख रुपए आदित्य मिश्रा से, 25 लाख रुपए शैलेंद्र सिंह से स्टेट से मैं मांगता हूं, ये भी जिक्र करते हैं वो। और उसके बाद फिर से यही बातें। अजय, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जितना मैं देख पा रही हूं मेरे फोन में, अगर हम
तीसरा नंबर का पेज देखते हैं, उसे ब्लैक इंक से लिखा गया है। उसके बाद मैं 4th पेज पर आती हूँ, 5th पर आती हूँ, तो वो मुझे ब्लू से नजर आ रहे हैं। ऊपर के 3 पेज भी ब्लू से नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ना सिर्फ आपके पास पेन के इस्तेमाल का वक्त है, और सबसे बड़ी बात, जब एक व्यक्ति कुछ लिखने बैठता है, बहुत लंबा वक्त जब लिख रहा होता है, तो हैंडराइटिंग का एक चेंज होता है। हालांकि हम इस पर कोशिश करें कि किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से बात करें, समझे टेक्निकली, लेकिन आप लिखते लिखते काफी थके हुए होते हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि हर एक नया जो पन्ना है वो एक फ्रेशनेस लिए हुए है, यानी कि लिखने वाला मेंटली, तो जितना मैं समझ पा रही हूँ कि वो फ्रेश नजर आ रहा है, वो फ्रेश नजर आ रहा है। एक पन्ने पे बहुत गलती है, कहीं पर नहीं है। ये भी एक पहलू है जिस पर आप गौर कर रही हैं, और इसमें भी ये जिक्र है ये कि 13 को मैं कर रहा था, और ये बात जब 13 तारीख की चिट्ठी है जिसमें तारीख 13 डली हुई है, उसमें भी आगे जलकर ये लिखते हैं कि मैं पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विसंगतियां पैदा करती हैं, जो डाउट पैदा कर रहा है, और यहीं से पड़ताल की जरूरत है। ये चिट्ठी जो आप देख रहे हैं, ये जो कागज के पन्ने देख रहे हैं, ये उन्हीं चिट्ठी की कॉपीज है जिसको सुसाइड नोट के तौर पर पाया गया है, बताया जा रहा है। और इनको पढ़कर, इनको देख करके समझ से परे है कि एक व्यक्ति एक बात को लिखता है, फिर दोबारा लिखता है, एक तारीख में लिखता है, फिर दूसरी तारीख में लिखता है, उस पहले की तारीख को काटता है, फिर दूसरी बार लिखता है। सवाल खत्म नहीं होते हैं इनको पढ़ने के बाद, सवाल और पैदा होते नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ऋषभ इस पर रोशनी डालना चाहिए। ऋषभ को, ऋषभ, ये जो तमाम पन्ने हैं हमारे पास, जो सुसाइड नोट के तौर पर मौकाए वारदात से हासिल हुए, अब कानून की भाषा में कैसे पड़ताल होगी इसकी? कैसे पता चलेगा कि मरने वाले ने ही लिखा है इसे, या किसी ने जबरदस्ती लिखवाया, या किसी और ने लिखा? देखिए लिखा किसने है ये तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वो पता चल जाएगा। लेकिन उस वक्त उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, इस पर ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस वीडियो की बात की जा रही है उस वीडियो से ब्लैकमेल करके ही उनसे सुसाइड नोट लिखवाया गया हो? एक दूसरा पहलू भी देखना होगा, क्योंकि कई दफा यह भी देखने को मिला है, जब इस तरह के सुसाइड नोट मिले हैं तो सुसाइड नोट लिखवाने के लिए भी ब्लैकमेलिंग की गई है। अभी विवेचना के दौरान यह भी देखना होगा कि क्या किन परिस्थितियों में सुसाइड नोट लिखा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह सुसाइड नोट लिखने के लिए उनको विवश किया गया हो, उनको ब्लैकमेल किया गया हो, उनके ऊपर दबाव बनाया गया हो कि अगर आप इस तरह का सुसाइड नोट नहीं लिखते हैं तो फिर हम आपको बदनाम कर सकते हैं। जिस तरह की वीडियो की बात की जा रही है, पॉइंट उठाया, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ। मैं क्योंकि सारे पन्ने जो है वो पढ़ रही हूँ, मैं लास्ट में भी देख रही हूँ। एक मेरा सवाल ये है कि आप देखेंगे आपके फोन में भी बाकायदा लेटर है, सुसाइड नोट है। एक तो पेन चेंज किया गया, हैंडराइटिंग में चेंजेस नजर आएंगे, फ्रेशनेस को लेके जो मेरा एक पॉइंट था। तीसरा मैं ये देख रही हूँ कि पहले इल्जाम है, फिर बकायदा एक वसीयतनामा सा नजर आता है, फिर नजर आता है कि मेरी ये विश है कि चलिए जहां मेरी समाधि हो आप वहां पे एक नींबू का पेड़ भी लगा देना। ये जो साइकोलॉजिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये और गहरा होता जा रहा है। और अजय ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि सवाल तो अब खड़े होंगे, अभी तक जो सामने आया वो एक तरफ, असली सवाल तो अब खड़े होंगे। देखिए सिर्फ इस सुसाइड नोट की जो गहनता से पड़ताल की जाएगी, फॉरेंसिक जांच की जाएगी, वो अलग है। उन परिस्थितियों को भी देखना होगा, क्योंकि अब जब आप इसको हम पढ़ते हैं उसमें बलबीर गिरी को इन्होंने लिखा है कि तुम्हारे नाम एक रजिस्टर्ड वसीयत कर रखी है। तो अगर रजिस्टर्ड वसीयत ऑलरेडी कर रखी थी महंत नरेंद्र गिरी ने, तो उस बात का यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी भी नहीं हो जाता है, लेकिन उन्होंने उसका जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि मेरे ब्रह्मलीन होने के बाद जो बड़े हनुमान मंदिर हैं वहाँ के वागम्बरी गद्दी के महंत आप बनेंगे। उन्होंने बलबीर गिरी के लिए ये बात लिखी है। और उन्होंने तमाम अनुरोध किए हैं कि मेरे जो विद्यार्थी मेरी सेवा में थे, मिथिलेश पांडे, रामकृष्ण पांडे, मनीष शुक्ला, शिवेक, अभिषेक, इन सारे नाम दिए हैं कि इनका वैसे ही ध्यान रखिएगा जिस तरह से मेरे समय इनका ध्यान रखा जाता था। मैं आपके पास आती हूँ, बकायदा वो ये कह रहे हैं कि मेरे कमरे की चाबी किसको देना है, वो तो इसका भी जिक्र कर रहे हैं। बलबीर